वेलकम बैक टू एग्जाम्पलर सी एच। फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, नमस्कार। जैसा कि मैंने बोला था कि शेक्सपियर पर बेस्ड वन लाइनर चलता रहेगा, साथ ही साथ इम्पॉर्टेंट जो वर्क्स हैं उनके प्लेस हैं, उनके पर जो कोट्स हैं, बेसिकली इम्पॉर्टेंट जो लाइंस हैं उनको व्याख्या हम करते रहेंगे। मैंने आज और कल मिला करके मैंने एंटोनियो और क्लियोपात्रा, साथ ही साथ जूलियस सीजर पर बेस्ड इम्पॉर्टेंट जो कोट्स हैं उनको मैंने दे दिया है। आज आपके समक्ष वन लाइनर ऑन शेक्सपियर, इंपॉर्टेंट है, यह भी ध्यान रखिएगा। बने रहिए हमारे साथ विद एग्जाम्पलर सी एच। चलिए वीडियो आज का शुरू करते हैं फ्रेंड्स। इन 1896 में फ्रेडरिक एस बाओस या बोआस क्वाइंड द टर्म प्रॉब्लम प्लेस। तो कह रहा है कि 1896 में फ्रेडरिक एस बोआस ने एक क्वाइंट किया था जिसका नाम है प्रॉब्लम प्लेस। और विलियम शेक्सपियर के 3 ड्रामास, 3 प्लेस के बारे में उन्होंने प्रॉब्लम प्लेस के रूप में डाला है। एक है ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, मेजर फॉर मेजर एंड ट्रॉयलस इन क्रेसिडा। ठीक है, ये 3 हैं जो प्रॉब्लम प्लेस के रूप में आते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। ये टर्म प्रॉब्लम प्ले क्वाइन किया गया था फ्रेडरिक एस बोआस के द्वारा 1896 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। टी.एस. इलियट कॉल्ड मैकबेथ एन आर्टिस्टिक सक्सेस। तो ऐसा माना जाता है, टी.एस. इलियट ने मैकबेथ को आर्टिस्टिक सक्सेस माना था। कहीं कहीं आपको बताया था द कॉमेडी ऑफ एरर्स को भी आर्टिस्टिक सक्सेस के रूप में देखा जाता है, लेकिन यहाँ पर है मैकबेथ को आर्टिस्टिक सक्सेस माना गया है, जबकि एन अदर ट्रेगिक प्ले हेमलेट को एन आर्टिस्टिक फेलर माना गया है ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव बाई टी.एस. इलियट। डन। व्हाट यू विल इज द सब टाइटल ऑफ द प्ले ट्वेल्थ नाइट। ट्वेल्थ नाइट फ्रेंड्स आया था 1601 एंड 1602 में लिखा गया था। व्हाट यू विल इसका सब टाइटल है, ट्वेल्थ नाइट हम जिसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द लाइन देयर इज ए स्पेशल प्रोविडेंस इन द फॉल ऑफ स्पैरो। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, हेमलेट की लाइन है। हेमलेट की अगर बात करते हैं तो 1599 और 1601 के आसपास में लिखा गया है। हेमलेट फर्स्ट ट्रेजेडी है, जो ग्रेट ट्रेजेडी में से एक है। हेमलेट कह रहा है कि देयर इज स्पेलो प्रोविडेंस इन फॉल ऑफ स्पैरो, यानी कह रहा है कि गौरैया के गिरने में एक विशेष नियति छिपी होती है, यानी देयर इज स्पेशल प्रोविडेंस इन द फॉल ऑफ स्पैरो। स्पैरो यानी गौरैया के गिरने में एक नियत छिपी हुई होती है, ऐसा बताया जा रहा है। ठीक है, ये हेमलेट की लाइन है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। द रेयर एक्शन इज इन वर्चू देन इन वेजियंस। ये टेम्पेस्ट की लाइन है। रेयर एक्शन का मतलब होता है एक ऐसा दुर्लभ कार्य। ठीक है, यानी कह रहा है कि इसका मतलब होगा प्रतिशोध की अपेक्षा किसमें, पुण्य का जो कार्य होता है अधिक दुर्लभ होता है। किसका कार्य, पुण्य का जो कार्य होता है, यानी जो वर्चू का कार्य होता है बहुत ही रेयर होता है। वेजियंस का मतलब होता है प्रतिशोध की अपेक्षा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फोर्टिनब्रास इज अ कैरेक्टर इन शेक्सपियर्स हेमलेट। शेक्सपियर के हेमलेट का एक कैरेक्टर है फोर्टिनब्रास। ठीक, विलियम शेक्सपियर बिलोंग्स टू द एज ऑफ एलिजाबेथ के एज से बिलोंग करते हैं। एक्चुअली 1558 से लेकर के 1603 के बीच में एलिजाबेथन एज होता है, जबकि 1603 से लेकर के 1625 तक जैकोबियन एज चलता है। तो इन दोनों के बीच में हम कह सकते हैं, क्योंकि 1616 में डेथ होता है विलियम शेक्सपियर का, तो जैकोबियन एज में भी रहे हैं। एज कैन नॉट वीटर हर नॉर कस्टम स्टिल हर इनफाइनाइट वैरायटी। ये लाइन बोला गया है किसके द्वारा, इनो बारबस के द्वारा एग्रिप्पा को संबोधित करते हुए। ठीक है, इसके बारे में अबाउट ब्यूटी ऑफ क्लियोपात्रा की सुंदरता को बड़ाई करते हुए इनारबार्बस जो है वो एग्रिप्पा से संबोधित करते हुए बोलता है कि एज कैन नॉट विथर हर। एज मतलब उसकी उम्र उसे मुरझा नहीं सकती, सुखा नहीं सकती। नॉर कस्टम स्टिल, और ना ही उसके जो रीति रिवाज हैं उसको बासी कर सकते हैं। हर इनफाइनाइट वैरायटी, यानी उसकी असीम विविधता है उसके अंदर, ऐसा बोला है इनारबार्बस ने। और इनारबार्बस जो है कैरेक्टर है एंटोनियो क्लियोपात्रा का। यह लाइन मैंने कल आपको बताया था, कल शाम के वीडियो में मैंने आपको बताया था एंटोनियो क्लियोपात्रा पर बेस्ड। ये लाइन इंपॉर्टेंट है और ये भी मैंने शामिल किया था उसमें। फ्रैलिटी दाई नेम इज वोमेन, दुर्भाग्य तुम्हारा नाम ही औरत है। ये लाइन हेमलेट है और प्रिंस हेमलेट के द्वारा बोला गया है, शायद नहीं कन्फर्म, प्रिंस हेमलेट के द्वारा बोला गया है हेमलेट में। द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेंथ, इट इज ड्राफ्ट एज द जेंटल रेन फ्रॉम हेवन अकर्स इन मर्चेंटा वेनिस। आपने मर्चेंटा वेनिस में एक पोयम था मर्सी से लिया गया लाइन है। द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेंथ, कह रहा है कि जो दया का गुण है ना उसे ज़बरदस्ती नहीं उत्पन्न किया जा सकता। इट ड्रॉप एज द जेंटल रन फ्रॉम द हेवन। ये तो ऐसे निकलता है ना जैसे आकाश से जो बारिश की बूंदें नीचे गिरती हैं, ठीक उसी तरीके से किसी व्यक्ति के अंदर जो क्वालिटी ऑफ मर्सी है ना उत्पन्न नहीं किया जा सकता, वो अपने आप उत्पन्न होता है, ऐसा बोला गया। ये फिगर ऑफ स्पीच की अगर बात करते हैं तो एज शब्द आया है तो सिर्फ एक सिमली हो जाएगा, और सिमली का एग्जाम्पल भी है, ध्यान रखिएगा। क्वालिटी ऑफ मर्सी मर्चेंटा वेनिस से लिया गया है, लाइन है पोर्सिया का। चलें आगे।
लव लुक्स नॉट विद द आइज बट विद द माइंड। कह रहा है कि प्यार जो है ना किससे, आंखों से नहीं देखता है बल्कि दिमाग से देखता है। एंड देयर फॉर इज विंग्ड क्यूपिड पेंटेड ब्लाइंड। और आपको बता दें इसीलिए जो क्यूपिड है ना, लव ऑफ गॉड है ना, उसकी जो क्या बोलते हैं, उसके पंखों को, यानी कह रहा है कि जो पंखों वाला विंग्ड क्यूपिड है ना, पंखों वाला जो क्यूपिड है ना, वो उसे अंधा चित्रित किया गया। उसका पेंट कैसा किया गया, उसे अंधा चित्रित किया गया है। इसीलिए क्योंकि प्यार जो है ना नज़रों से नहीं होता है, किससे होता है, आंखों से नहीं होता है, दिमाग से होता है। यानी लव लुक्स नॉट विद द आइज, प्यार जो है आंखों से नहीं देखता है बल्कि दिमाग से देखता है। इसीलिए जो पंखों वाला क्यूपिड है ना, उसको ब्लाइंड पोर्ट्रेट किया गया है, चित्रित किया गया है। लाइन है मिडसमर नाइट्स ड्रीम का। और मिडसमर नाइट्स ड्रीम की अगर बात करते हैं तो 1595 में लिखा गया है यह। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैकस इज नॉन एज द मिलंकली मैन के रूप में देखा जाता है, क्योंकि जैकस की शादी नहीं होती है एज यू लाइक में, बाकी 3-4 जोड़ियाँ तैयार होती हैं शादी के लिए। फाइनली जैकस जो है अकेले रह जाता है, इसलिए मिलंकली मैन के रूप में देखा जाता है। एज यू लाइक इट की हम बात कर रहे हैं, लिखा गया था 1599 में। जॉन रस्किन सेड द शेक्सपियर इन हिज कॉमेडीज हैज ओनली हीरोइंस एंड नो हीरोज। तो जॉन रस्किन ने बोला है कि शेक्सपियर के ड्रामाज में सिर्फ हीरोइनें हैं, हीरो का कहीं भी अस्तित्व नहीं है। शेक्सपियर इज इंडेप्टेड फॉर द सब्जेक्ट मैटर ऑफ हिज सम प्लेस हॉलिंस्ट क्रॉनिकल्स। तो कह रहा है कि हॉलिंस्ट क्रॉनिकल पर बेस्ड बहुत सारे शेक्सपियर ने अपने ड्रामास के सब्जेक्ट मैटर के रूप में लिया है। इन द ट्वेल्थ नाइट की अगर बात करते हैं तो 1601 या 2 में लिखा गया है, पोर्ट्रेज द कैरेक्टर ऑफ मालवोलियो। यानी मालवोलियो जो है फ्रेंड्स एक कैरेक्टर है जो ट्वेल्थ नाइट का एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। ट्वेल्थ नाइट इज अ कॉमेडी प्ले रिटेन अराउंड 1612। मैंने पहले ही बता दिया था, ट्वेल्थ नाइट जो है 1601 या 2 में लिखा गया है। नाइदर अ बारोअर नॉर अ लेंडर बी फॉर लोन ऑफ लूजेज बोथ इट सेल्फ एंड फ्रेंड एंड बारोइंग डल्स विद द एज ऑफ द हस्बेंड्री। तो कह रहा है कि नाइदर ए बारोअर नॉर अ लेंडर बी, यानी कहता है ना कि न तो आप क्या बनिए, न तो आप बारोअर बनिए और ना ही लेंडर बनिए, यानी उधार लेने वाला ना ही उधार देने वाला। फॉर लोन ऑफ द लूजेज बोथ इट सेल्फ एंड फ्रेंड एंड बारोइंग डल्स विद द हस्बेंड्री। हैमलेट की लाइन है, ठीक है, एक्ट फर्स्ट इन थर्ड से लिया गया है, ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एज ड्रीम्स आर मेड ऑन एंड आउट लिटिल लाइफ इज राउंडेड विद अ स्लीप। यह लाइन लिया गया है टेम्पेस्ट से, और टेम्पेस्ट का जो एक्ट नंबर 4 है सीन फर्स्ट से लाइन लिया गया है। एज ड्रीम आर मेड ऑन, जैसा कि स्वप्न बनते हैं, एंड आउट लिटिल लाइफ इज राउंडेड विद द स्लीप। कह रहे हैं कि जैसे स्वप्न बनते हैं और हमारी जो ज़िंदगी है ना, हमारी छोटी सी आवर है, आउट नहीं है, आवर लिटिल लाइफ इज राउंडेड विद द स्लीप, नींद से यानी घिर जाती है हमारी ज़िंदगी। यह टेम्पेस्ट की लाइन है और लिया गया है एक्ट 4 सीन फर्स्ट से। शेक्सपियर्स प्लेस हेमलेट इन इंस्पायर्ड बाय कीड। तो कह रहे हैं शेक्सपियर का जो प्ले है हेमलेट वह किससे प्रभावित है, तो थॉमस कीड के प्ले से प्रभावित है। ध्यान रखिएगा। मिरांडा इज द डॉटर ऑफ प्रॉस्पेरो। ये टेम्पेस्ट की हम बात कर रहे हैं, टेम्पेस्ट आया था 1611 में, और मिरांडा जो है इसकी हीरोइन है, डॉटर ऑफ प्रॉस्पेरो। डोमिनेटिंग पैसन ऑफ मैकबेथ इज, तो डोमिनेटिंग पैसन की अगर बात करते हैं मैकबेथ का, तो वह एम्बिशन है, महत्वाकांक्षा है इसमें। क्योंकि महत्वाकांक्षा इसलिए है कि सभी लोग राजा बनना चाहते हैं, चाहे वो बैंको हो या क्या हो, मैकबेथ हो, ठीक है। तो महत्वाकांक्षा इसमें डोमिनेटिंग पैसन के रूप में देखा जा सकता है। इन ट्वेल्थ नाइट ओलिविया इज ओवर हेड एंड ईयर्स इन द लव विद द वाइल एंड इज गाइज सेसेरियो। तो कह रहा है कि ट्वेल्थ नाइट में जो ओलिविया है ना, ओलिविया अत्यधिक प्यार करती है, ओवर हेड एंड ईयर्स इन लव विद वायला, यानी अत्यधिक प्रेम में है किससे, वायला के, जो डिस्गाइज रूम में था सेसेरियो। एक्चुअली आपको बताते हैं वायला और सेबेस्टियन जो है दोनों जुड़वा रहते हैं, और जुड़वा होने की वजह से बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं। तो वायला जो है सेसेरियो का रूप धारण कर देती है। सेसेरियो को, वायला को लगता है, सॉरी ओलिविया को लगता है कि यह एक पुरुष है, लेकिन वायला जो है सेसेरियो के रूप में रहती है, लेकिन वो फाइनली वायला महिला है और उससे प्रेम में पड़ जाती है। लेकिन फाइनली ओलिविया जो सेबेस्टियन, इसके बहन भाई जो सेबेस्टियन था, उससे शादी कर लेती है। हाउ पुअर आर दे दैट हैव नॉट पेशेंस। वो कितने गरीब हैं जिनके पास धैर्य नहीं है, वे कितने गरीब हैं जिनके पास धैर्य नहीं है। कह रहा है कि व्हाट वुड डिड एवर हील बट बाय डिग्रीज। डिग्रीज का मतलब होता है धीरे धीरे। कौन सा घाव है जो बड़ा जल्दी ही समाप्त हो जाता है, यानी कोई भी घाव आराम से सही होता है, ऐसा बोला गया है यागो के द्वारा। प्ले है ओथेलो, एक्ट 2 सीन 3 में लाइन बोला गया है, हाउ पुअर आर दे दैट हैव नॉट पेशेंस, सेड बाई यागो इन ओथेलो। कॉर्डेलिया केम टू हेल्प हर फादर बिकॉज ऑफ हर जेन्युइन लव फॉर हिम। कह रहे हैं कि चाहे गोनरेल हो चाहे रेगन हो, सब दिखाने वाले प्यार करते हैं अपने पिता से, लेकिन ओरिजिनल या जेन्युइन जो लव है ना, कॉर्डेलिया जो है अपने पिता से बहुत प्यार करती है, इसलिए फाइनली वो वापस आती है उनकी मदद के लिए। हु हैज़ बीन टर्म्ड एज मोटिव लेस मैलिग्निटी। तो जो ये टर्म है वो किसके लिए है,
किसके लिए है? यागो के लिए है, ठीक है। यागो एक कैरेक्टर है अथेलो का। कैलिबन इज द विलन इन टेम्पेस्ट, और टेम्पेस्ट जो 1611 में आता है, कैलिबन जो है एक विलन है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। ओफेलिया इज द बिलेवेड ऑफ हेमलेट, पोलोनियस की बेटी और लियटस की बहन होती है ओफेलिया, जिससे प्रिंस हेमलेट प्यार करता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। द लैंग्वेज यूज्ड बाय शेक्सपियर इन हिज ड्रामा फॉर द मोस्ट पार्ट इज ब्लैंक वर्ड्स, तो लगभग जो लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ सारे के सारे लगभग ड्रामाज जो हैं ब्लैंक वर्ड्स में लिखे गए हैं। डन। द डार्क लेडी अपीयर्स इन द सोनेट्स ऑफ शेक्सपियर, डार्क लेडी जो है शेक्सपियर के सोनेट्स में दिखाई देती है, 1609 में जो सोनेट्स पब्लिश होते हैं, ठीक है। डार्क लेडी हेमिंग्स एंड कंडेल के द्वारा, और साथ ही साथ अगर बता दें टोटल 154 सोनेट लिखा गया है, 126 सोनेट मिस्टर WH, बाकी 26 किसको? डार्क लेडी को, और 2 क्यूपिड को। कॉमेडी ऑफ एरर्स की बात करते हैं, इज एन एडेप्टेशन ऑफ लैटिन कॉमेडी विच इज़ मीनाचिमी, तो कह रहा है मीनाचिमी एक लैटिन कॉमेडी है, उस पर उसका एडाप्टेशन है द कॉमेडी ऑफ एरर्स। द कॉमेडी ऑफ एरर्स की बात करते हैं तो 1500, चूँकि अर्ली कॉमेडीज में आता है तो 1594 में लिखा गया है द कॉमेडी ऑफ एरर्स। शेक्सपियर डेडिकेटेड हिज यूथफुल पोएम्स वीनस एडोनिस या रिपब्लिक्रिस टू अर्ल ऑफ साउथैम्प्टन, अर्ल ऑफ साउथैम्प्टन को संबोधित किया गया है, डेडिकेट किया गया है 2 पोएम, एक है वीनस एडोनिस और रिपब्लिक्रिस। जूलियस सीजर की बात करते हैं, जूलियस सीजर फॉल्स इन पॉइंट ऑफ टाइम बिटवीन द हिस्ट्रीज एंड ट्रेजिडीज, तो कह रहा है कि जूलियस सीजर ट्रेजिडी में भी आता है, कहीं कहीं हिस्ट्रीज में भी आता है, ऐसे समय में फंस गया है बेचारा। 1601 में लिखा गया था जूलियस सीजर, ठीक है। हिस्ट्रीज और ट्रेजिडी के बीच में वह फंस चुका है। देयर नीड्स नो घोस्ट माई लॉर्ड कम फ्रॉम द ग्रेव टू टेल अस दिस, तो कह रहा है देयर नीड्स नो घोस्ट, यानी कहीं मतलब उसकी आवश्यकता, हे भगवान कह सकते हैं कि हे भगवान, सॉरी हे भगवान कहाँ से आ रहा है, माई लॉर्ड नो घोस्ट देयर नीड्स, यानी देयर नीड्स नो घोस्ट, यानी कोई भी भूत की ज़रूरत नहीं है। कम फ्रॉम द ग्रेव, यानी कहाँ से? ग्रेव माने कब्र से आ जाओ, टेल अस दिस, और यह हमें बताने आ जाओ कि भूत की कोई ज़रूरत नहीं है। हैमलेट से लिया गया है, होरेसियो के द्वारा बोला गया है, एक्ट फर्स्ट सीन 5 से। द अर्ली प्लेज ऑफ शेक्सपियर वेयर रिटेन बिटवीन 1519 टू 95, तो 1590 से लेकर के 95 के बीच में शेक्सपियर द्वारा उनके अर्ली जो प्लेज हैं लिखे गए हैं, ठीक। नेक्स्ट है शेक्सपियर रोट जूलियस सीजर प्रोबेबली लेट 1601, 1601 के आसपास में संभवतः लिखा गया है। इन दिस प्ले शेक्सपियर बेस्ड हिज प्लॉट्स a certain incident of his era like the rebellion of the Duke of Essex, कह रहा है द ड्यूक ऑफ इसेक्स के प्रति जो रेबेलियन था, विद्रोह था ना, उसको उसमें दिखाने की कोशिश की हैं जूलियस सीजर में। यानी जूलियस सीजर में ब्रूटस को, कैसियस का इसका मिलजुल करके जितने भी कॉन्स्पिरेटर्स हैं मिला जुला करके ब्रूटस को अपने ओर शामिल कर लेते हैं और जूलियस सीजर के प्रति एक षड्यंत्र करके उसे जान से मार डालते हैं। मार्च ऑफ आइडिया इसी में से है एक, ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। वोल्टेमंड एंड कॉर्नीलियस आर द कैरेक्टर्स अपीयर्ड इन द प्ले हैमलेट रिटन बाय शेक्सपियर, तो हैमलेट के 2 कैरेक्टर है, वोल्टेमंड एंड कॉर्नेलियस इन हैमलेट। द टीडियस वाइस्कर who meddles his way to his doom, the description for Hamlet, तो कह रहा है कि वह उबाऊ बुद्धिमान व्यक्ति, कौन? वह द टेडियस वाइस्कर हु मेडल्स हिज वे टू डूम हिज डिस्क्रिप्शन फॉर हैमलेट, यानी हैमलेट के लिए कह रहा है कि वह जो व्यक्ति है, उबाऊ जो व्यक्ति है ना, जो अपने विनाश के मार्ग, यानी टू वे इज टू डूम, अपने विनाश के मार्ग में क्या करता है? हस्तक्षेप करता है। दिस डिस्क्रिप्शन फॉर हैमलेट, यह लाइन जो बोला गया किसके लिए? हैमलेट के लिए बोला गया, यानी वह उबाऊ बुद्धिमान व्यक्ति जो अपने विनाश के मार्ग में हस्तक्षेप करता है, यह किसके लिए? हैमलेट के लिए है, और हैमलेट से लिया गया है, ठीक। द रेस्ट इज इन साइलेंस, कह रहा है कि बाकी जो चीज़ है वो मौन में जाएगा, यानी ये लाइन जब मर जाता है, ठीक है, हैमलेट, तो हैमलेट की ये अंतिम लाइन है, रेस्ट इज साइलेंस, ठीक है, यानी जो मौत है ना और बिल्कुल शांत है, इस तरह का लाइन है इसमें। और लास्ट वर्ड सेड बाय हैमलेट, शेक्सपियर्स प्ले हैमलेट। लेडी मैकबेथ इज वाइफ ऑफ लेडी मैकबेथ, ये डन है। द सोनेट वाज फर्स्ट इम्पोर्टेड टू इंग्लैंड इन द अर्ली 16th सेंचुरी बाय थॉमस यार्ड, तो कहाँ से इंपोर्ट किया गया था, मंगाया गया था? इंग्लैंड में कहाँ से मंगाया गया था? थॉमस यार्ड से। यानी अगर कहाँ मंगाया गया था, इंपोर्टेड किया गया था इंग्लैंड, तो 16th सेंचुरी में भाई थॉमस यार्ड के द्वारा।
लाया गया था या मंगाया गया था। ओ गॉड यानी हे ईश्वर, हाउ वेरी स्टेल यानी कितना थका हुआ, कितना बासी, ठीक है, कितना बासी, फ्लैट, अनप्रॉफिटेबल सीम्स टू मी ऑल द यूज ऑफ दिस वर्ड। तो कह रहा है कि मुझे इस दुनिया के सभी उपयोग, द यूजेज ऑफ दिस वर्ड, इस दुनिया के सभी जो उपयोग हैं ना, जितने भी हैं, ये मुझे इस दुनिया के सभी उपयोग, चाहे वो थकान हो, ठीक है, या बासी हो, क्या हो, बासी हो, नीरस हो, लाभहीन, सब मुझे लगते हैं। यानी बहुत ही मुझे थकान वाले, बहुत ही बासी, बहुत ही नीरस, बहुत ही लाभहीन हमें लगते हैं इस दुनिया के जितने भी हैं क्या उपयोग, वो सब मुझे बासी लगते हैं। हैमलेट के द्वारा बोला गया है। इन हैमलेट सीन सेकेंड एक्ट से सेकेंड सीन सेकेंड से लिया गया है, ध्यान रखिएगा। क्रोनिकल्स प्लेस वेयर वेरी पॉपुलर इन 16th सेंचुरी। तो कह रहे हैं कि क्रोनिकल जो प्लेस वेयर जो है वो क्या है 16th सेंचुरी में पॉपुलर थे। विलियम शेक्सपियर हैज़ द सोब्रिक्वेट एज बॉर्ड ऑफ हेवन, उनका निक नेम की अगर बात करते हैं बॉर्ड ऑफ हेवन है। द मीनिंग ऑफ हैमलेट्स क्वेश्चन टू बी या नॉट टू बी, इसका मतलब होता है टू लिव और टू डाई, ठीक है। यह हैमलेट जो 1602 में आया था उसकी बात कर रहा था। हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम टी एस एलियट के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। शेक्सपियर ट्रेजेडी की बात करते हैं, शेक्सपियरियन ट्रेजेडी है, ये 1904 वाला है। तो एक 1904 जो आया हुआ AC ब्रेडली के द्वारा है, ठीक है, किसके द्वारा, AC ब्रेडली के द्वारा, ठीक। हाउ मेनी चिल्ड्रंस एंड लेडी मैकबेथ, ये लिखा गया है LC नाइट्स के द्वारा 1933 में। हाउ मेनी चिल्ड्रंस हैड लेडी मैकबेथ। शेक्सपियर इन द क्लासरूम, यह भी इंपॉर्टेंट है, थियोडोर डी लाइट वेल्ड के द्वारा लिखा गया शेक्सपियर इन द क्लासरूम। एक और है सम अकाउंट ऑफ द लाइफ ऑफ विलियम शेक्सपियर, निकोलस रो के द्वारा है, यह आया था 1709 में। 1709 में फर्स्ट बायोग्राफी माना जाता है निकोलस रो के द्वारा, जो वर्क है थॉमस लूसी के बारे में इन्होंने ही चर्चा किया था। शेक्सपियर कॉमेडी की बात करते हैं 1938 वाला है, तो ये HP चार्टन के द्वारा लिखा गया है। द फुल्स ऑफ शेक्सपियर 1913 में आया है, वार्डे फ्रेडरिक के द्वारा, ठीक है। थैंक्स, ये रहा आज का वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए वीडियो के तहत। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसी अन्य प्ले का जो इंपॉर्टेंट कोट्स है उसके बारे में। बाय बाय, टेक केयर।